सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई दुनिया में उसके सारे कीचड़ के बीच रहे और फिर भी कमल के फूल की तरह बिल्कुल पवित्र और बेदाग बना रहे। आज हम एक ऐसी ही गहरी आध्यात्मिक शिक्षा को समझने जा रहे हैं जो हमें यही कला सिखाती है। चलिए इस दिलचस्प सिद्धांत की तह तक चलते हैं। देखिए, इस पूरी शिक्षा का जो सार है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। जरा एक कमल के फूल के बारे में सोचिए। वो उगता तो कीचड़ में ही है, रहता भी पानी में, लेकिन फिर भी उसकी पंखुड़ियों पर पानी की एक बूंद तक नहीं ठहरती। ये एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है इस बात का कि हम भी दुनिया की इस भागदौड़ के बीच रहते हुए उससे अप्रभावित रह सकते हैं। तो असल में ये कमल जैसा जीवन दिखता कैसा है? ये एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी अवस्था है जहां हम अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, परिवार, काम, सब कुछ, लेकिन अंदर से अपनी आत्मा में हम एकदम आजाद और पवित्र बने हुए हैं। है ना एक मुश्किल बैलेंस? यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। ये शिक्षा घर-बार छोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं कहती। इसका असली मकसद तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी सोच, अपनी चेतना को बदलना है। यहाँ 84 जन्मों के चक्र का जिक्र आता है, जो एक आध्यात्मिक मान्यता है, और ये उसके आखिरी पड़ाव पर आकर पवित्रता को पाने का एक कॉल है। लेकिन अगर ये रास्ता इतना सीधा और साफ है, तो फिर इस आदर्श तक पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? चलिए अब उस चीज को समझते हैं जिसे माया का पंजा कहा गया है। ये सवाल शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता ही है। हम कोशिश तो बहुत करते हैं, पर कहीं अटक जाते हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ पाते। आखिर वो कौन सी चीज़ है जो हमें सबसे ज्यादा रोकती है? और इसका जवाब हमारी अपनी पहचान में ही छिपा है। जवाब है देह अभिमान। ये बस एक मुश्किल सा लगने वाला शब्द है, एक बहुत ही आम सी गलती के लिए। ये वो गलती है जब हम खुद को ये शरीर मान बैठते हैं, जब हम ये भूल जाते हैं कि हम एक आत्मा हैं और अपनी पूरी पहचान अपने नाम, रूप और इस शरीर से जोड़ लेते हैं। और ये स्लाइड इन दोनों अवस्थाओं का फर्क बहुत ही साफ साफ दिखा रही है। एक तरफ है देह अभिमानी, यानी अहंकार और लगाव में जकड़ा हुआ, और दूसरी तरफ है देही अभिमानी, शांत, आजाद और दिव्य मार्गदर्शन में चलने वाला। एक रास्ता बंधन का है और दूसरा रास्ता है मुक्ति का। ये मिसाल वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। जब हम देह अभिमान में होते हैं तो माया बिल्कुल एक चूहे की तरह काम करती है। वो धीरे धीरे बिना आवाज किए हमारी अंदर की पवित्रता और शक्ति को कुतरती रहती है, और हमें हमें तो इसका एहसास तक नहीं होता कि हम अंदर से कितने खोखले हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस देह अभिमान और माया की पकड़ से बाहर कैसे निकला जाए। इसका रास्ता हमें पिता की सलाह यानी कि दिव्य मार्गदर्शन से ही मिलता है। नाश्ता एकदम साफ बताया गया है। हमें दो आवाज़ों में से एक को चुनना होता है। एक है मनमत, यानी हमारे अपने मन की, हमारे अहंकार की आवाज़, और दूसरी है श्रीमत, यानी ईश्वर की ऊंची दिव्य सलाह। और चुनाव हमेशा हमारा होता है कि हम किसकी सुने। तो इस रास्ते पर चलने के लिए कुछ कदम बताए गए हैं। पहला, पिता की तरह विनम्र बनना। दूसरा, अपनी बातों या कर्मों से किसी को भी दुख न देना। तीसरा, दूसरों को सुख देने की सेवा करना। और सबसे जरूरी, हमेशा अपने मन की नहीं बल्कि उस दिव्य सलाह को मानना। यही है पवित्रता का सच्चा मार्ग। लेकिन इन दो रास्तों को चुनने के नतीजे क्या होते हैं? क्योंकि हर कर्म का, हर चुनाव का एक फल तो होता ही है ना? यहाँ एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी गई है। पापों के लिए 100 गुना दंड। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस बात पर जोर देने का एक तरीका है कि गलत चुनावों और कर्मों के परिणाम कितने भारी हो सकते हैं। यहाँ देखिए, दो रास्ते और दो बिल्कुल अलग मंजिलें। अगर श्रीमत यानी दिव्य सलाह पर चलते हैं तो नतीजा है एक हीरे जैसा जीवन और ऊंचा पद। और अगर मनमत यानी अपनी मर्जी से चलते हैं तो नतीजा है 100 गुना दंड और निम्न पद। कितना बड़ा फर्क है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह चुनाव हर पल हमारे ही हाथ में है। अपने जीवन को हीरे जैसा बनाओ, नहीं तो बहुत पछतावा होगा। कितनी सीधी लेकिन कितनी गहरी बात है। ये जीवन एक मौका है कुछ कीमती बनाने का। इसे अगर गंवा दिया तो बाद में सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा। तो आखिर में ये सारी बातें एक ही चीज पर आके टिकती हैं, एक बुनियादी बदलाव, हमारी अपनी पहचान का बदलाव। तो इस पूरी शिक्षा का निचोड़ बस यही है, शरीर की चेतना से निकलकर आत्मा की चेतना में जीना। ये एक सफर है,
ये महसूस करने का कि मैं यह शरीर नहीं बल्कि एक अमर, एक शाश्वत आत्मा हूँ। और ये विश्लेषण एक बहुत गहरे सवाल पर आकर खत्म होता है। ये सवाल इस शिक्षा की जड़ है और हर किसी को अपनी असली पहचान के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि अगर कोई ये शरीर नहीं है तो फिर वो क्या है।